कल हम लोग अलजेब्रा के बारे में पढ़े थे। उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, और कांस्टेंट और वेरिएबल को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसको यदि एक स्टोरी प्रॉब्लम के रूप में दिया हुआ है, स्टेटमेंट के रूप में दिया हुआ है, तो हम किस प्रकार से उसको अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। साथ ही साथ हम डिफरेंट पोजीशंस का इस प्रकार से जो है हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया को हम किस प्रकार से एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और उनको किसी स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी वेरिएबल्स को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस प्रकार से हम एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों तरीके की चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। आप लोग अर्थमेटिक में डिफरेंट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब पढ़े, ये सब पढ़े। तो इन सब का यूज जो है हम अलजेब्रा में करते हैं, लेकिन वेरिएबल्स के रूप में करते हैं। तो एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ही है कि यदि किसी भी कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट जब एक दूसरे से एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन के द्वारा यदि एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट हो जाते हैं, तो बनता है एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक आपको हमने लिख दिया वेरिएबल x, एक कांस्टेंट लिख दिया 2, अब ये x और 2 यदि किसी साइन प्लस से जुड़ जाए या किसी साइन माइनस से जुड़, तो ये कहलाएगा एक्सप्रेशन, और इसको पूरा इसका नाम इसको बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, और इसी थ्योरी के ऊपर आधारित है आपकी एक्सरसाइज 5C। तो चलिए शुरू किया जाए एक्सरसाइज 5C। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट इन्वॉल्व ए वेरिएबल। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, कहता है कि इनमें से बस आपको ये बताना है कि किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल यूज नहीं किया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट इज गिवन 2x + 3, 2x + 3, तो क्या इसमें वेरिएबल यूज किया गया है? आंसर है कि यस, इसमें वेरिएबल यूज किया है। जबकि क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट इन्वॉल्व ए वेरिएबल, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह से फॉल्स हो जाएगा, इसमें वेरिएबल यूज किया गया है। ध्यान दीजिए, यस वेरिएबल प्रेजेंट, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, इसी का बी पार्ट। बी पार्ट में क्या दिया है, कहता है 7 × 10 20, 7 × 20 -5। इसमें हमको कहीं जो है अल्फाबेटिकल कोड्स नहीं लिख रहे हैं, अल्फाबेट इसमें दिख ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। तो आंसर लिखेंगे नो वेरिएबल नॉट प्रेजेंट, या एब्सेंट भी लिख सकते हो, नॉट प्रेजेंट भी लिख सकते हो, बस यही आता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था इसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक में आपको अलजेब्रा मतलब कि आपको वेरिएबल्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको दिए रहेंगे, आपको स्टेटमेंट लिखना है, और दूसरे में आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको उसको अलजेब्रिक
कन्वर्ट कर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है 2 का फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको उसको कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट। लिखा है z+5, पहला है z+5, ठीक है ना, z+5। तो इसका आप लिख सकते हैं ए नंबर है, इसको आप लिख सकते हैं क्या 5 एडेड विद z, हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो आगे जो क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसमें आपको स्टेटमेंट दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का ए, 3 के ए में दिया है 7 एडेड टू x, 7 एडेड टू x, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 7 प्लस x, ये आंसर हो, इसमें ये आंसर। बस ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको एक्सप्रेशन लिखना है, इसमें थोड़ा स्टेटमेंट जरा बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ, राइट द एक्सप्रेशन विद द फॉलोइंग केसेस। पहला क्वेश्चन है 3 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ 30 एंड a, 3 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ 30 एंड a। तो 30 और a के डिफरेंस का 3 टाइम्स, 30 और a के डिफरेंस का 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 30 माइनस a, डायरेक्ट आपको कोई इसमें एक बट नहीं करना, ठीक है। एक और आपको मैं बताता हूं इसी का h पार्ट, h पार्ट में आपको बताया गया है मल्टीप्लाई द सम ऑफ x एंड y बाई 3, मल्टीप्लाई द सम ऑफ x एंड y बाई 3 एंड डिवाइडेड द प्रोडक्ट बाई z, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वाई इंटू 3 और डिवाइडेड बाई कितना दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई z। आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन z। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है। इस एक्सरसाइज में बस आपको इतना ही दिया है, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज के रूप में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा का डेली लाइफ में यूज किया, व्हाट इज द यूज ऑफ अलजेब्रा इन डेली लाइफ। इसमें भी आपको कुछ खास नहीं करना है, बस केवल एक तरह से आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दिए गए स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करके उनको जो है वो लिखना है, ठीक है। लेकिन ये है इसमें इस तरह के स्टेटमेंट होंगे जो आपको डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, जो यूज आप करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹200, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ x पेन या व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ y पेन। तो इसका आपने इसकी वैल्यू बतानी है जो आपको अलजेब्रिक फॉर्म में ही बतानी है, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं, इसी के ऊपर आधारित है आपकी एक्सरसाइज 5D। क्वेश्चन नंबर 1 का ए कहता है इफ कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो आप नोट कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹200, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ n पेन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ n पेन, कॉस्ट ऑफ n पेन इज इक्वल टू 200 इंटू n इज इक्वल टू
₹200 ठीक है उसी तरीके से करना। इसमें आपको मल्टीप्लाई कर दिया गया है, करना वही है, बस ये है कि इस तरह के एग्जाम्पल्स, इस तरह के स्टेटमेंट आपके डेली लाइफ में भी यूज होते हैं। आप शॉप पे जाते हैं, पेन खरीदते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पेन की संख्या जो है अनलिमिटेड है, 1 पेन भी हो सकता है, 2 पेन भी हो सकता है, 100 पेन भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है वेट ऑफ एन एप्पल इज 70 ग्राम एंड ऑरेंज इज 40 ग्राम। वेट दिया हुआ है दो चीजों का, एप्पल का दिया है 70 ग्राम वेट, ऑरेंज का दिया है 40 ग्राम वेट। फाइंड द टोटल वेट ऑफ एक्स एप्पल्स एंड वाई ऑरेंजेस। ठीक है, वेट पूछा है कि एक्स एप्पल का वेट कितना होगा और वाई ऑरेंजेस का वेट कितना। तो वेट ऑफ एन एप्पल यानी एक एप्पल का वेट ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल टू 70 ग्राम। तो वेट ऑफ एक्स एप्पल्स का वेट कितना होगा 70 इंटू एक्स इज इक्वल टू 70x ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ 1 ऑरेंज का वेट कितना है भाई? 1 ऑरेंज का वेट है 40 ग्राम। तो वेट ऑफ वाई ऑरेंज का वेट हो जाएगा 40 इंटू वाई इज इक्वल टू 40y ग्राम। ठीक है, अब निकालना क्या है? टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। टोटल वेट निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दो, 70x प्लस 40y जैसे इस प्रकार से हमने इनका वेट फाइंड कर लिया। ठीक है, इसी तरीके के इसमें क्वेश्चन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। एक्सरसाइज है 5B, एक्सरसाइज है ये 5B, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ एप्पल, क्वेश्चन नंबर 8 में है द नंबर ऑफ एप्पल्स इन ए बास्केट इज 10 more than 5 times the number of oranges. If the number of oranges in the basket is m, find the number of apples in the basket. The number of oranges in the basket, let's number of oranges in the basket is equal to m. ठीक है, the number of apple in the basket is 10 more than 5 times the number of oranges. ठीक है, तो नंबर ऑफ एप्पल्स कितना हो जाए? नंबर ऑफ एप्पल्स in the basket
नंबर ऑफ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है बोला कि 10 more than 5 times the number of orange, 10 more than 5 times the number of orange. तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस है m, तो इसका 5 टाइम्स हो जाएगा 5m और उससे 10 मोर यानी प्लस उसमें 10 कर दो। ठीक है। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है द नंबर ऑफ डॉट्स इन ए रो ऑफ रंगोली इज 10। किसी रंगोली में जो डॉट्स बनाए गए हैं वो 10 है। रिया कलर्ड आर रोज ऑफ द रंगोली, हर सिस्टर टीना कलर्ड 5 डॉट्स लेस देन द रिया, फाइंड द डॉट्स कलर्ड बाई टीना। ठीक है ना। ए नंबर ऑफ डॉट्स इन ए रंगोली इज 10। रंगोली में कुल कितने डॉट्स हैं? 10 डॉट्स हैं। रिया ने आर रोज, ठीक है ना, आर रोज जो है रंगोली के कवर किए, मतलब उसमें किया। हर सिस्टर टीना कलर्ड 5 डॉट्स, उसकी सिस्टर टीना ने कवर्ड किया उसमें 5 डॉट्स। तो आपको ये बताना है कि टीना ने कुल कितने डॉट्स जो है वो कलर किए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टोटल डॉट्स कितने हैं? द नंबर ऑफ डॉट्स इन ए रो, नंबर ऑफ डॉट्स इन ए रो इज इक्वल टू 10। ठीक है। रिया कलर्ड आर रोज, तो रिया कलर्ड डॉट्स इज इक्वल टू 10। जब आर रोज उसने कलर्ड किए तो एक रो में जो है वो 10 डॉट्स हैं, आर रो में 10 आर डॉट्स हैं। ठीक है। और हर सिस्टर टीना 5 डॉट लेस की, तो टीना कलर डॉट्स इज इक्वल टू 10 आर माइनस 5। इस प्रकार से आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। अब आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क आप देख लीजिए और ये होमवर्क आपको अपने नोटबुक पे करने हैं। तो HW होमवर्क एक्सरसाइज 5C। ठीक है, 5C के आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का G पार्ट और H पार्ट, क्वेश्चन 1 का G पार्ट H पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन 2 का आपको करना है C D I J, C D I और J। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप करेंगे इसका C पार्ट, D पार्ट, C पार्ट, D पार्ट, F पार्ट, H पार्ट और I पार्ट, H पार्ट और I पार्ट। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में आप करेंगे D पार्ट और I पार्ट, D पार्ट और I। ये एक्सरसाइज 5C का होमवर्क है। एक्सरसाइज 5D का जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का C पार्ट और E पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे
क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, 5 के बाद फिर 7 करेंगे, 7 के बाद फिर 10 करेंगे। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क करना है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक टॉपिक इस चैप्टर में और बच गया इक्वेशन, वो आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।